ये मैसेज अतुल पांडे की ओर से है जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जिस बात के लिए मैं आप लोगों से समर्थन एवं प्रतिक्रिया की उम्मीद करता हूँ उसका संदर्भ समझ लेना जरूरी है। अभी नेहरू विहार के एक मकान मालिक की मैं बात सुन रहा था। कह रहे थे कि चूंकि मकान उनका है इसलिए उसका किराया उनकी मर्जी से होना चाहिए। इसके पक्ष में बाजार की मांग और पूर्ति वाले तर्क का सहारा दिया जा रहा है। साथ ही अब बताया जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों का किराया इसी मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार होता है। कहने का मतलब ये है कि जहां मकानों की डिमांड अधिक है वहां किराया स्वाभाविक रूप से अधिक है और होना भी चाहिए। परंतु मेरे हिसाब से ये बात ना तो स्वाभाविक है और ना ही बाजार के नियमों का पालन ही करती है, क्योंकि ये बात अपने आप में अर्ध सत्य है। एक उदाहरण से अपनी पूरी बात समझाने का प्रयत्न करता हूँ। आप सबको याद होगा कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड में बाढ़ आई थी। तब पानी और खाने की कमी होने के कारण पानी की बोतलें और बिस्किट के पैकेट 200-200 रुपए में बेचे गए थे। क्या इस लूट को बाजार के मांग और पूर्ति के नियम वाला तर्क देकर सही ठहराना जायज था? क्या बेचे जाने वाली चीजों की मात्रा कम हो और खरीदने वाले ग्राहक अधिक हों तो वस्तु का दाम अधिकतम विक्रय मूल्य एमआरपी से भी ज्यादा लिया जा सकता है? अगर बाजारों में एमआई का फोन अधिक डिमांड की वजह से नहीं मिल पा रहा तो एमआई कंपनी को अपने मोबाइल एमआरपी से भी अधिक दामों पर बेचना चाहिए। क्या ये सारे उदाहरण बाजार का नियम ना होकर काला बाजारी नहीं है? कई बार आर्थिक और सामाजिक कारणों की वजह से कुछ क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो जाता है। किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी कारण विशेष की वजह से, जैसे कि कोचिंग के कारण नेहरू विहार इलाके में कई जगह से आए विद्यार्थी रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्षेत्र में ज्यादा मकानों की मांग है तो किराया ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? इस बात का जवाब ये है कि किराया ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कितना ज्यादा होना चाहिए? क्या प्रति वर्ग फुट के हिसाब से एक अधिकतम किराया निर्धारित नहीं होना चाहिए? 10 गुणा 10 वर्ग फुट एक कमरे का अधिकतम किराया क्या हो? क्या इसका किराया पानी के उस बोतल जो 10 बाय 10 वर्ग फुट एक कमरे का अधिकतम किराया क्या हो? क्या इसका किराया पानी की उस बोतल जो 200 रुपए में बेची गई थी वैसा हो? क्या महंगे से महंगे क्षेत्र का भी एक अधिकतम किराया सरकार अथवा एमसीडी द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिए? अधिकतम किराया निर्धारण के साथ ही किराए से संबंधित कुछ और बातें बताता हूँ। किराए का ज्यादातर हिस्सा कैश या नकदी में क्यों लिया जाता है? ज्यादातर मकान मालिक किराए पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है? प्रॉपर्टी डीलर विद्यार्थियों से सारा कैश क्यों लेते हैं? मकान मालिक किराए के निर्धारण के वक्त अपना अधिकार तो जानते हैं, परंतु किराएदार को वो सुविधाएं कभी नहीं देते जिसका उन्होंने कभी वादा किया था। गांव का किसान जब गांव में 10 किलो गेहूं बेचता है तो शहर में उसका लड़का 5 किलो आशीर्वाद वाला आटा खरीद पाता है। बाजार के नियम में सरकार की भी भूमिका होती है, कई बार मूल्य निर्धारण की तो कई बार कालाबाजारी रोकने की। उम्मीद है कि जल्द ही रेंट रेगुलेशन होगा, इससे सरकार को टैक्स भी मिलेगा और नेहरू विहार के उस मकान मालिक को जवाब भी। धन्यवाद। मैं अतुल पांडे, यूपीएससी तैयारी करता स्टूडेंट।